मोमेंट्स विद मुमताज़। सुबह का मौसम बहुत सुहाना था क्योंकि बारिश हो रही थी एंड दोपहर के 2:30 बजे हम पूरी फैमिली नीचे आ गई क्योंकि साथ में हम लोग कहीं जा रहे थे। थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आपको बता दूँगी हम कहाँ जा रहे हैं। तो ये जो वीडियो है ना, ये 15 अगस्त का है। मुझे पोस्ट करने में थोड़ा देर हो गया क्योंकि हम जा रहे हैं आदोनी। आदोनी इज़ जस्ट 100 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम करनो। उस दिन तो सुबह सुबह उठ के जल्दी से काम निपटाना पड़ा क्योंकि हम लोगों को ट्रैवल भी करना था एंड ऑन टाइम हम लोगों को रीच होना था क्योंकि फंक्शन बहुत अर्ली स्टार्ट होने वाला था। एज आई टोल्ड, आई एम ट्रैवलिंग टू आदोनी। अब मैं रीज़न बोलती हूँ कि मैं क्यों आदोनी जा रही हूँ। एक्चुअली ना, मेरी नीस का बर्थडे है। नीस मतलब लाइक मेरी सिस्टर इन लॉ की डॉटर, उनका फर्स्ट बर्थडे है। युसरा फातिमा उनका नेम। जो मैं प्रीवियस व्लॉग में देख सकते, मैं अपनी दीदी के घर जा रही थी हैदराबाद में ना, वही है मेरे सिस्टर इन लॉ। उनका बेबी का फर्स्ट बर्थडे। उस दिन फ्राइडे था ना, तो नमाज़ पढ़ के लंच कंप्लीट करके हमको स्टार्ट हुए तक आई थिंक 2:30 या 3 हुआ है। 13 मंथ्स बेबी के साथ ट्रैवल कर रही थी। सो आई एम गोना शेयर फ्यू टिप्स टू ट्रैवल विथ टडलर। सो फर्स्ट थिंग इज़, उनका टमी ना हमेशा फुल रहना है। कभी भी आप ट्रैवल करने से पहले उनका टमी फुल रखिए। आप कभी भी ट्रैवल कीजिए, मॉर्निंग, नाइट, आफ्टरनून, इवनिंग, एनी टाइम, क्योंकि तब उनका टमी फुल रहा ना तो वो लोग क्रैंकी नहीं होते एंड थोड़ा फीड करने के बाद सो जाते हैं। कैरी देयर टॉयज़, न्यू टॉयज़ या फेवरेट टॉयज़, क्योंकि क्रैंकी हुए वक्त ना टॉयज़ दिए तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं एंड खेलते हैं। एंड स्नैक्स भी कैरी कीजिए। मतलब आपका जर्नी का ड्यूरेशन अकॉर्डिंग आप उनका मील या स्नैक्स कैरी कीजिए। स्नैक्स इज़ लाइक मस्ट, मैं बोलूँगी आपको तो मखाने, बनाना, एप्पल, ये तो बेस्ट चॉइस है बच्चों के लिए। एंड और आप कुछ एक्स्ट्रा भी लेके जा सकते हैं या वो जो खाते वो लेके जा सकते हैं। इफ़ आपका बेबी को म्यूज़िक की आदत डाले हैं आप, तो उनका जो फेवरेट सॉन्ग है वो ना स्टार्टिंग में मत प्ले कीजिए। तब वो क्रैंकी होते हैं ना, तब प्ले कीजिए क्योंकि उनको भी प्लेफुल लगेगा वो। डायपर बैग कैरी कीजिए, जहाँ पे डायपर, वाइप्स बच्चों के एसेंशियल रहते हैं। एंड एक्स्ट्रा पेयर ऑफ ड्रेस इज़ मस्ट एंड शुड, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं पता है, कुछ स्नैक खिलाए तो गंदे करते हैं, पानी पी के तो कपड़े गीले कर देते हैं। सो इट्स बेटर टू कैरी एन एक्स्ट्रा ड्रेस। सो रास्ता बहुत सुहाना था क्योंकि ना आजू बाजू खेती थी। वहाँ पे ऑलमोस्ट मैं देख रही हूँ कॉटन, ग्रोनट एंड कॉर्न, स्वीट कॉर्न के जो खेती ज़्यादा थे। आपको मैं एक चीज़ दिखाती हूँ रास्ते पे। सी, इट्स एन डैम which is located in Kodmur to Imaganur Road. It's known as GDS Dam and Gajuladinna is something उसका name है. I'm not sure if I pronounce wrong. I'm extremely sorry for that. सो वहाँ पे ना डैम नहीं दिखेगा, उसके हाइट पे गेट्स दिखते हैं। आपको जाना है, मतलब रास्ते पे आपको दिखेगा कि डैम का रूट ये है, बट वो आई थिंक 800 to 1 किलोमीटर दूर पे है, जितना ही मेन रोड से। यू कैन ट्रैवल। हम लोग तो एंजॉय करते ट्रैवल कर रहे थे, बट इस रास्ते पे जाते वक्त ना थोड़ा संभल के जाइए। क्यों बोल रही हूँ मैं आगे बताती हूँ आपको। एक सर्टेन पॉइंट तक हमारा रास्ता बहुत अच्छा जा रहा था। हम लोगों को ना अच्छा स्पीड पे थे हम कार में। यू कैन सी अ बिग पाथ होल देयर एंड सडनली हम लोग ब्रेक डालने के बाद वो पाथ होल से थोड़ा संभल के ऊपर आए। यू कैन सी, तुम समझ सकते हो कितना डीप था, क्योंकि अब यहाँ पे दिख रहे हैं ना कितना स्लोली हम आए। आई रिक्वेस्ट द अथॉरिटीज़ टू टेक एक्शन। रात के वक्त ना इस रास्ते पे जो भी जा रहे संभल के जाइए, बिकॉज एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। आई रिक्वेस्ट localities to raise a complaint या to raise in voice against all this kind of, क्योंकि मैं जितने भी बार इस रास्ते पे गई ना वो वही हुआ। आई थिंक लैक ऑफ क्वालिटी इन द रोड्स। Roads are not just a path, they are the lifelines of development. If the roads are developed, everything will be easy for the farmers, for the people who are living in the village, because it connects to the city for everything, for health, for market yard, for schools, and for the good opportunities. So I believe roads are very necessary for development. You can see the sudden change in climate.
आप देख सकते हैं कितने डार्क क्लाउड्स थे वहाँ पे, एंड वी वर ऑलमोस्ट नियर टू एमेगनोर. आई एम गोना शेयर अ फनी इंसिडेंट ट्रैवल करते वक्त क्या हुआ. सो पापा पापा को मैं ऐसे पूछी कि पापा एमिग्नूर नाम कहाँ से ट्रैवल किया, मतलब वो कैसे आया वो गांव को नाम बोल के मैं पूछी. तो पापा सोचने में पड़ गए, मम्मी मेरे हस्बैंड एंड भैया भी सोच रहे थे कि कैसे कैसे बोल के. देन पापा बोले कि आप ही बोल दो बोल के. देन मैं बोली कि पापा एमिग्नूर नाम कर्नाटक से कन्नड़ा से ट्रैवल हुआ है. एम ए इज़ लाइक बेफेलो, भैंस जो नॉर्मल हिंदी में बोलते हैं वो भैंस. नूर इज़ नथिंग बट 100 पापा, क्योंकि तब के ज़माने में ना बेफेलो 100 को बेचते थे कहते यहाँ के मार्केट यार्ड में. सो इसलिए ये नाम आया. मतलब पापा हंसने लग गए, सब लोग हंस रहे थे. तो ऐसे हंसते हंसते ना हम लोग क्लाइमेट एंजॉय किए. एंड सडनली इतना क्लाइमेट चेंज हो गया कि आप देख सकते. एंड खेते भी कितने अच्छे, सुकून था मन, एक सूथनिंग था आँख के लिए देखने के लिए. एंड आई जस्ट लव सच काइंड ऑफ रोड्स, क्योंकि देखो बाजू इतने अच्छे खूबसूरत खेते, क्लाइमेट चेंज, वाह इट्स जस्ट लाइक अ हेवन. एंड हम लोगों को डर था कि बारिश होती, बट थैंकफुली बारिश नहीं हुई. एंड ऑलमोस्ट हम लोग एमिग्नूर के करीब आ गए. आई मीन लाइक एक 2-3 मिनट्स में रीच हो रहे थे. तो वहाँ पे का नज़ारा ना इतना अच्छा था. हमारे पास टाइम रहता था ना तो बीच में मैं खेत में उतर के थोड़ा देखती थी. आई जस्ट लव डूइंग सच काइंड ऑफ थिंग, क्योंकि अच्छा लगता है. वहाँ पे जवारी, बाजरा एंड कॉर्न के झाड़ भी थे. यू कैन सी, देखो कितना सडनली चेंज हो गया, कितना अच्छा लग रहा रास्ता आपको. जस्ट सोल सेटिस्फाइंग था वो रास्ता. इवन आई डू रिमेंबर कि हम कितना अच्छे से इंजॉय किए. एंड फाइनली वी रीच एमिग्नूर. अब एमिग्नूर से आदोनी बहुत करीब. अब देखो ये एमिग्नूर टू आदोनी के रोड पे एक माउंटेन के जैसे ये रूट भी बहुत अच्छा रहता. फाइनली रीच आवर डेस्टिनेशन आदोनी. सो डायरेक्ट घर पे जाके ना हम लोग फटाफट से ड्रेस चेंज करके रेडी होके हम डायरेक्ट ना फंक्शन हॉल चले गए जहाँ पे इवेंट चल रहा था. सो डेकोरेशन तो बहुत अच्छा था. एंड यू कैन सी दैट्स माई फादर इन लॉ इज स्टैंडिंग देयर. एंड ये उनका केक था. एंड यू कैन सी दैट्स माई डॉटर एंड माई हस्बैंड इज़ प्लेइंग देयर. एक्चुअली मैंने ब्लर किया है बिकॉज वी डोंट वांट टू रिवील आवर बेबीज पिक. सो इंशाल्लाह वन डे आई विल रिवील. सो इसलिए मैंने थोड़ी वहाँ पे ब्लर किया है वीडियो में. दीदी बर्थडे एंड कांचेद ना एक ही दिन सेलिब्रेट करें. एंड ये उनकी ग्रैंड एंट्री है विद फैमिली. दीदी रोशनी ही रोशनी है, चार सू जो चार सू. इश्क है ये इश्क है, इश्क है ये इश्क है. तुमसे मिले तो कुछ गुनगुनी सी होने लगी है सर्दियाँ. तुमसे मिले तो देखो शहर में. युसरा एंड दीदी ट्विनिंग करे थे, दोनों खड़ा दुपट्टा पहने थे. ये पूरा है ना रस्म जो हम लोग युसरा के लिए लेके गए थे. ये गुड़, खोपरा, फूल का हार एंड ये डबल के मीठे जो काजू के बॉक्स दिख रहे हैं वो डबल के मीठे हैं. एंड ऊपर जो युसरा दिख रहा है ना वो बादाम की जाली बोल के कुछ कहते हैं, या कुछ काजू कतली काइंड ऑफ इट है, बट उससे थोड़ा डेकोरेटिव करके नाम लिखे हैं. वो हैदराबाद से ऑर्डर किए दीदी. वहाँ पे हम लोग 5 सुपेरी भूल गए रस्म में. एक्चुअली थोड़ा गड़बड़ में थे हम लोग इसलिए भूल गए. एक्चुअली आप देख सकते हैं वहाँ पे खोपरे को ना सोने के इयरिंग्स चुबा के रखे, क्योंकि वो छेते वक्त स्मूथली जाना बोल के. एंड बाजू वाला स्टड्स है एंड दिस इज़ इयरिंग एंड दैट्स अ डायमंड एंड और एक नॉर्मल इयरिंग. ये सब कुछ रस्म के लिए लेके गए थे हम लोग इधर से. एंड पूरा ख़त्म होने के बाद ना वी वेंट फॉर डिनर. इट्स फाइनली डिनर टाइम. सो आधुनिक का फूड, दावत का फूड बहुत अच्छा रहता है. एंड दिस इज़ इन कबाब. आप देख सकते हैं वहाँ पे कबाब, परोटा, salad, and this is some kind of chicken gravy which was seriously so good. Food was like extremely good and I really enjoyed it. And पूरा खाना ख़त्म करके ना सबको बाय बाय बोल के हम फिर कर्नूल के लिए रिटर्न हो गए. थैंक यू. फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं. टेक केयर, बाय.